क्या है जब ये ओबीसी को सिर्फ अंडा समझ रहे हैं बस, और कुछ ओबीसी को क्या समझ रहे हैं? अंडा कि इधर लुढ़काओ और उधर लुढ़काओ। आरक्षण पर क्या कहेंगे आज? आरक्षण पे क्या, मैनपुरी चुनाव जब से मोदी हारे हैं तब से बौराए हुए, नींद आ नहीं रही है भाजपा वालों को। तो बेचारे क्या करें, अब आरक्षण खत्म करके अपनी पेट पा पाएंगे। जो सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में निवास करता है 52% ओबीसी है, और ओबीसी को ही आप उनके जो है अधिकारों से आप वंचित कर रहे हैं, उनको मुख्य पदों पर आने से रोक रहे हैं। कि आरक्षण हमारा हक है। पिछले वर्ग को जो आरक्षण मिला हुआ है उसको खत्म कर रहे हैं जी अंदर ही अंदर। आरक्षण जो हमारा जो हम लोग का हुआ है ये गलत हुआ है। सहमत नहीं? जी नहीं। सर, आरक्षण पर क्या कहेंगे आज? आरक्षण पर क्या कहेंगे आज? आरक्षण पे क्या, मैनपुरी चुनाव जब से मोदी हारे हैं तब से बौराए हुए, नींद आ नहीं रही है भाजपा वालों को। तो बेचारे क्या करें, अब आरक्षण खत्म करके अपनी पेट पा पाएंगे। अच्छा, लेकिन योगी जी खुद बोल रहे हैं हम सबके हक की बात करेंगे। भाई क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? फिर क्यों? वो तो गड्ढा मुक्त पे भी बोले थे, हुए गड्ढा मुक्त। उन्होंने तो नौकरी पे भी बोले थे, हुए। सिर्फ उनका एक बहाना रहता है, जनता को गुमराह करना है और नफरत फैलाना है। और आरक्षण को खत्म करके ये सोच रहे हैं, आप बताइए, हमारी कुर्सी, हमारी सरकार, हम जो कहेंगे वही तो होगा। भाजपा वही कर रही है। नहीं, आप बताइए कितने सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुए, और जब सुप्रीम कोर्ट से एक और मुद्दा पे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था तो उन्होंने कहा था माननीय मोदी जी ने करवाया है जी, कहा था ना जी, याद होगा आपको। तो अब मोदी जी का नहीं नाम ले रहे हैं कि आरक्षण मोदी जी खत्म करा रहे हैं। वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर कर राज करना चाहते हैं और बाकी सभी गरीबों को, किसानों को मरता हुआ देखना चाहते हैं। अदालत के फैसले से सहमत है कि नहीं? नहीं है, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं और इसके लिए तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। हाँ अखिलेश जी भी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं आरक्षण को लेकर। जी, जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगाज हो गया उस दिन जनता के साथ सड़कों पर नजर आएंगे लोग। आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस आरक्षण में 12% एससी को दिया गया है जी, आरक्षण। चूँकि जो आरक्षण आया है अधिसूचना में, जी, उसके हिसाब से एससीओ को भी आरक्षण पूरा नहीं मिला है। जी, 11% आरक्षण कम है, जी, और यही दिखावा उन्होंने ओबीसी के मैटर पर किया है। और चूँकि हमारा तो सिर्फ ये पूछना है सरकार से, और हमारा सवाल है ये सीधे सीधे, कि आप जिन लोगों को देने की बात करते हैं आज उनसे छीनने का काम भी आप कर रहे हैं, और इन्हीं के बलबूते पर आप अपनी सरकार बनाए बैठे हैं। तो ओबीसी को, जो सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में निवास करता है 52% ओबीसी है, और ओबीसी को ही आप उनके जो है अधिकारों से आप वंचित कर रहे हैं, उनको मुख्य पदों पर आने से रोक रहे हैं। लेकिन योगी जी मैम सांत्वना दे तो रहे हैं कि भाई हम सबके हक की लड़ाई लड़ेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। फिर ये उलझन कैसी? ये उलझन इसलिए है क्योंकि वो खुद सरकार में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। नीति आयोग, मंडल आयोग, सब कुछ आपका है, आपको ही नीतियाँ बनानी है और आपको ही प्रसारित करनी है। अब आपको रोकने आया कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप दिखावा क्यों कर रहे हैं? दिखावा कौन कर रहा है? सरकार कर रही है दिखावा। सरकार ये कर रही है कि हम आपके साथ हैं। अरे जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया है तो हाईकोर्ट का फैसला किस स्तर से कैसे आया होगा ये भी जनता जानती है। आरक्षण जो हमारा जो हम लोग का हुआ है ये गलत हुआ है। सहमत नहीं है? जी नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे जो इसमें आरक्षण लाने में उन्हीं का सहयोग है पूरा, और उन्होंने ही, हमारी समाजवादी पार्टी ने ही आरक्षण लाया था। और जो मौजूदा सरकार है ये आरक्षण खत्म करने में तुली है, ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन योगी जी खुद बोल रहे हैं कि भाई आप लोग परेशान मत हो, हम आप सबके हक की बात करेंगे। फिर ये ऐसी उथल पुथल क्यों मची हुई है? तो हक की बात करें, कब करें हक की बात? हमें आरक्षण दीजिए ना, हम लोग कहते हैं। और ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, 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 जी। ओबीसी की सीटें जो है वो लाएं। आरक्षण देखिए, आरक्षण पहली बात, देखिए ओबीसी जो वर्ग है उसके साथ में बहुत नाइंसाफ़ी की गई है। ठीक है, क्योंकि आरक्षण आज के समाज को बढ़ाने का, पिछड़े वर्ग को बढ़ाने का मेन एक रास्ता है। ठीक है, अब इन्होंने आरक्षण ख़त्म कर दिया। और रही बात दूसरी सरकार की, सरकार अगर चाहती तो सही से पैरवी कर सकती थी, सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। नहीं, सही से तो सरकार तो बहुत बता रहे, सरकार तो बहुत बढ़िया पैरवी कर रही है। योगी जी खुद लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, भाई आप परेशान मत हो। योगी जी बताइए, शासन सत्ता सब उनकी है, उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अब वो कह रहे हैं कि अब इसमें वो करवाएंगे, सिस्टम बनवाएंगे। तो इनके पास समय पहले से नहीं था क्या? और आरक्षण की जब बात हो रही है तो आरक्षण को देना चाहिए। इनके यहाँ बड़े बड़े मंत्री बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कहीं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है जब ये ओबीसी को सिर्फ अंडा समझ रहे हैं बस, और कुछ ओबीसी को क्या समझ रहे हैं? अंडा कि इधर लुढ़काओ और उधर लुढ़काओ। कि आरक्षण हमारा हक है, जो बाबा साहब ने हमको दिया संविधान में, वो हमारा हक है, वो हमें हर रूप में मिलना चाहिए।
लेकिन योगी जी सर बता तो रहे हैं कि भाई परेशान मत हो, मैं खुद इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हो समाधान हो। योगी जी खुद कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है हाँ। कि हम जब तक पिछड़ों के आरक्षण को क्लियर नहीं कर लेते, जी। जब तक उनको हम अधिकार नहीं दे लेते, तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे आज? आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं सबकी हक की बात हम कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? नहीं, ये सब झूठ बात है, हक की बात सबकी नहीं कर रहे। आरक्षण के मतलब जैसे एक ऐसी वर्ग को, पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिला हुआ है, हाँ। उसको खत्म कर रहे हैं जी अंदर ही अंदर। ये झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा? यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये हम बता दें आपको। अच्छा, अखिलेश जी इधर अलग परेशान है कि आरक्षण खत्म हो गया। हाँ, आरक्षण सही बात है, हमें गलत नहीं है। अदालत के फैसले सहमत है कि नहीं? नहीं, हम सहमत। नहीं। रही बात सरकार की, तो यह सरकार की नाकामी है। नाकामी कैसी सर? यह नाकामी जो आज सरकार कह रही है कि हम ट्रिपल टेस्ट लेंगे, जी ठीक, ये काम तो और प्रदेशों में हो चुका है, हुआ है। जी। यह आज क्यों लेंगे? अब तक क्या कर रहे थे? अब तक ये ले लेना चाहिए ना। ये निर्णय लेके कोर्ट को बता दिए होते, कोर्ट फिर उस पर अपना निर्णय देती। ये नाकामी है। अगर यह अपना पूरा बढ़िया से इन सारी चीज़ों को रखे होते कोर्ट के सामने, ट्रिपल टेस्ट वाले मैटर को, तो आज ये फैसला नहीं होता। आरक्षण के मामले में क्या कहेंगे भाई? देखिए, भाजपा पूरी तरह से विफल थी चुनाव के प्रकरण में। चुनाव ये हारने जा रही थी निकाय वाला, इसलिए चुनाव के आरक्षण के मुद्दा ला करके आप देख रहे हैं कि ओबीसी को जनरल में ला दिए हैं और ट्रिपल टी के ये सब चीज़ साक्ष्य को इनको पहले ही कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना था, वो सब नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव निकाय को ये बढ़ाना चाह रहे हैं। आरक्षण को लेकर के आज मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। अखिलेश जी अलग परेशान है, योगी जी अलग से कह रहे हैं कि भाई परेशान मत हो, हम सबके हक की बात करेंगे। इस पर आम जनता क्या सोच रही है? अब आम जनता उस पर क्या करेगी? आरक्षण में जो खेला करना था वो लोग कर रहे हैं, चल तो रही है उन्हीं लोगों की हर जगह। अच्छा, खेला हो गया। आपको चीज़ में 19-20 होगा कि नहीं होगा? क्या होगा, सब मिली भगत है, देखो जो होना होगा होगा। आम जनता क्या चाहती है? अब जो चाहती है, तो हम तो अपनी बात बता रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम तो अपनी बात बता रहे हैं, जैसे था वैसे रहना चाहिए। अब वो अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं तो करें। अरे तो योगी जी कह तो रहे हैं भाई परेशान मत हो, हम सबके हक की बात करेंगे। तो हमेशा कहते हैं, कुछ होता है? योगी जी की बात से भी सहमत नहीं आप? कुछ होता ही नहीं, धरातल पे देख ही रहे हैं। आप भी तो जमीने पे घूम रहे हैं, कोई आसमान पे थोड़ी चल रहे हैं। हाँ, रहते हम भी जमीन पे ही हैं सर। तो आप खुद देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ कुछ जाता होता कुछ है। अदालत के फैसले से सहमत नहीं है, ये बोल सकता हूँ? अदालत की फैसले से सहमत क्या है? अब हर जगह तो सिस्टम सरकार का ही है, बाकी देखिए। तो आज की इस खास एपिसोड में मैं आरक्षण पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों के भाव जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग क्या चाहते हैं आरक्षण को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री योगी जी खुद कह रहे हैं कि भाई हम सबके हक की बात करेंगे, परेशान मत होइएगा। तो भाई इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। बने रहिए, देखते रहिए भारत एक सोच। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा भाई, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। बने रहिए, देखते रहिए भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क की नहीं है बल्कि एक सोच है, और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रजत के साथ मोहित, लखनऊ।